स्वागत है मेरे प्यारे YouTube चैनल सुनील मैथ स्टेशन पे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं की परिभाषा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसके सहारे गिनती गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे संख्या कहते हैं? वे संख्या जिसके सहारे हम गिनती गिनते हैं उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझना चाहेंगे, जैसे तो ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, हम लोग गिनती कितना से गिनते हैं? 1 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, डॉट 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 अनंत तक। जैसे गिनती का कभी अंत नहीं होता है। आइए बात समझ में ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसके सहारे गिनती गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट अनंत हो सकता है। उसके बाद पूर्ण संख्या देखिए किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल करने से बना समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को हम शामिल कर देते हैं तो जो समूह हमारा बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, उदाहरण देखना चाहते हैं, तो जैसे देख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, देखिए हमको प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल करना है तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है 0, 1, 2, 3, डॉट 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 अनंत तक। आया बात समझ में? आपको पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, तो अब हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वे पूर्ण संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होता है, लेकिन इनमें भिन्न या दशमलव नहीं होता है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आया बात समझ में? यानी फिर से समझ लीजिए, वे पूर्ण संख्या जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होता है, लेकिन इनमें भिन्न या दशमलव नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझना चाहेंगे, उदाहरण जिसको हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट 0 है, ठीक। अगर इधर जाएंगे तो +1, +2, +3, डॉट 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 अनंत तक बोल सकते हैं। फिर इधर आएंगे तो माइनस में, जैसे देखिए -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस तक। आया बात समझ में? आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जैसे इसमें दशमलव वाला संख्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं ना। उसके बाद भिन्न तो नहीं दिखाई दे रहा है। भिन्न का मतलब बट्टा, जैसे 2/5 इसमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। तो यही हमारा क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किसे संख्या कहते हैं? वे संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे यानी उदाहरण देखेंगे तो देखिए, इसका उदाहरण हो सकता है 2,5, 2/5। इसमें देखिए अंश है, ऊपर वाला अंश है ना, अब नीचे वाला हर है, तो इसमें अंश हर है कि नहीं? तो ये हमारा परिमेय संख्या है। जैसे कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या, जैसे 0 भी क्या है? 0 भी एक परिमेय संख्या है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, कमा लगा के बोल सकते हैं। -1 भी है, -5 भी है, कमा बोल सकते हैं। अब देखिए, कहिएगा कि 0 परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि इसमें अंश ही है, हर कहाँ है? तो इसके नीचे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सब संख्या के जिसमें नीचे हर नहीं दिया हुआ है बट्टे में 1 लिख ही सकते हैं ना। तो ये जो हमारे नंबर हैं, ये सभी हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। आया बात समझ में? लेकिन एक ठो डाउट बहुत लोगों को ये रहता है, जैसे हम मान लीजिए अंक लिख दिए, ये सब तो परिमेय संख्या थे ना। जैसे अगर हम कह दिए कि 0.333, ये कैसा संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद कौन सा अंक रिपीट कर रहा है? 3 तो आते ही जा रहा है। कहने का मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 पे बार
तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। जब इसका भिन्न रूप में लिखेंगे तो देखिए ये हो सकता है, क्या हो सकता है 5, क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे हो सकता है 4/3। इसको हम क्या रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0.333 आया है ना, या 0.3 पे बार को हम लिख सकते हैं 4/3। तो क्या 4/3 में अंश हर नहीं है ना, तो ये हमारा कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। जैसे और देखना चाहेंगे, जिसे हम कह दे सकते हैं कि 0.5, ये कैसा संख्या है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखिए इसको भिन्न में कन्वर्ट करना चाहें तो दोनों पक्ष अंश हर में 10 से गुना करा देंगे। जैसे 0.5 में 10 से ऊपर गुना करा देंगे और नीचे भी गुना करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। आया बात समझ में ना, तो ये क्या हो गया, अंश बटे हर के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हुआ ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि 0.33 है ना, तो अभी भी वो कौन सी संख्या रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगा। आया बात समझ में, बस दशमलव के बाद एक ही नंबर रिपीट करना चाहिए, अगर दूसरा नंबर आ गया तो नहीं हो सकता है। जैसे देखना चाहेंगे, अगर हम आपसे ये पूछ दिए कि 0.34 फिर 3.4, इसमें भी देखिए रिपीट कर रहा है 3 4, फिर 3 ही 4 आ रहा है, फिर 3 4 है, तो ये भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो अब हम परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे, अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। अब हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, वे संख्या जिसे अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्या जिसे अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसमें एक बात आपको बताना भूल गए थे कि यहाँ पे कंडीशन एक भी ये कंडीशन बताना है कि हर इक्वल टू नॉट 0 भी होना चाहिए। आया बात समझ में, अगर मान लीजिए हर बराबर 0 कर दिए तब क्या हो जाएगा, जैसे हम पीछे बताए थे परिमेय संख्या आपको कि 2/5, अगर हर बराबर यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 2/0 हो जाएगा, जो इसका जो मान आ जाएगा वो इन्फिनाइट आ जाएगा। इसका मान हम किसी को मालूम ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हर इक्वल टू नॉट 0 बताना जरूरी है। तो आया बात समझ में, और समझ गए हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो जैसे में लिख सकते हैं, इसका उदाहरण हो सकता है जैसे में कड़नी में 3, कड़नी में 5, कड़नी में 8, ये सब कैसे नंबर है, हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए कड़नी में 16 कर देंगे तब, तो देखिए कड़नी में 16 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा हमारा 4, अब इसके नीचे मान लेंगे 1, तो इसमें अंश हर आ गया, तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमको ऐसे नंबर बताना है जिसका वर्गमूल ना निकले। जैसे यहाँ पे करनी में हम कह सकते हैं 11, ये सब हमारा कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, जिसे बोल सकते हैं पाई। ये जो आप लोग देखेंगे इसको बोला जाता है पाई। ये सब कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर दशमलव रूप इन लोग का देखना चाहते हैं तो जैसे दशमलव में बोल सकते हैं 0.34, फिर 0.34, फिर 00.34। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जो अंक है हमारा फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे 34 आया, फिर 0.34 आ रहा है, फिर 00.34 आ रहा है, तो ये सब कैसे नंबर है, अपरिमेय संख्या। आया बात समझ में। अब हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है, रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं इसका उदाहरण, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदाहरण में 2/5, -4/6, -1/8, यहाँ पे -10, ये सब कैसे संख्या हैं, ये सब हमारे रियल नंबर हैं। इसमें अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे करनी में 3 बोल सकते हैं, करनी में 16 भी बोल सकते हैं, करनी में 20 भी बोल सकते हैं। ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। आया बात समझ में, वास्तविक संख्या समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि अवास्तविक संख्या क्या होता है। अवास्तविक संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो देखिए किसे कहते हैं, वे संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान आता है। वे संख्या जिसका वर्ग करने पर कौन सा मान आता है,
ऋणात्मक मान आता है उसे ही हम क्या कर देते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए अवास्तविक संख्या को हम काल्पनिक संख्या के भी नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या कह दे चाहे अवास्तविक संख्या कह दे, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखिए वे संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक नंबर कहते हैं। जैसे इसका देखना चाहेंगे तो जैसे में समझिए, जैसे में हम बोल सकते हैं रूट में -2। जब इसका हम हल करेंगे, वर्ग करेंगे, तो देखिए वर्ग करने का मतलब घात 2 करना ना, तो -2 की घात 2 कर देंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी हट जाएगा, केवल क्या मान आएगा, -2। आइए बात समझ में ना। इसका वर्ग करने पर माइनस में मान प्राप्त हो रहा है, मतलब ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए कैसे संख्या है, अवास्तविक संख्या है, मतलब काल्पनिक संख्या है, ठीक। जैसे मैं बोलना चाहेंगे तो रूट में -1, रूट में -16, रूट में -25, ये सब कैसे संख्या है, अवास्तविक संख्या। क्या है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। आया बात समझ में। अब हम लोग समझेंगे कि सम संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर क्या होता है। देखिए वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। आया बात समझ में। वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 से 2 से 4 कट रहा है, ये सम संख्या हो गया। 10, 20, 15, 15 नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा, तो इसको 18 बना देते हैं। तो ये 18 हो गया, 44 हो गया, ये सब कैसे संख्या है, सम संख्या है। अगर देखिए ये तो छोटा नंबर था तब ना हम लोग पहचान लिए कि सम संख्या था। जैसे अगर लॉन्ग नंबर आ जाता है, मतलब बड़ा डिजिट आ जाता है, जैसे देखिए, तो देखिए इसके बस पीछे वाला अंक देखना कितना है, 2, तो ये भी हमारा कौन संख्या है, सम ही संख्या है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 तो आता है ना जी। जैसे और देखना चाहेंगे, यहाँ पे बड़ा सा नंबर लिख के हम लास्ट में कर दिए 0, तो देखिए इसके लास्ट में 0 भी आता है तभी भी ये 2 से हमारा कटेगा, क्योंकि 10 है ना, इसके लास्ट में 0 है, 2 से कटता है, तो इसलिए सब कैसे संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या आ गया होगा समझ में। अब हम लोग समझेंगे विषम संख्या कि विषम संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। देखिए वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, जैसे में देखना चाहेंगे तो जैसे देखिए 3, 5, 9, 11, 19, 93, 105, ये सब कैसे संख्या है, विषम संख्या है। वे संख्या जो 2 से नहीं कटता है उसी को क्या कह देते हैं हम, विषम संख्या कहते हैं। आया बात समझ में। अब हम समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। वे एक से बड़ी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कटती है। कटने के जगह पे हम विभाजित भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि वे एक से बड़ी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में 4, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गया, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। जैसे 18, 20, 50, 90, ये सब कैसे संख्या है, भाज्य संख्या। ये एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कटते हैं। जैसे ये 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो ये सब कैसे संख्या हुए, ये सब हमारे भाज्य संख्या हुए, यानी कंपोजिट नंबर। अब हम चलते हैं आगे की अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखिए वे एक से बड़ी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं कटती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वे एक से बड़ी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं कटती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए इसका जैसे देखना चाहेंगे एग्जाम्पल तो देख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया,
17 बोल सकते हैं और 19 बोल सकते हैं, कमा 93 बोल सकते हैं। ये सब कैसे संख्या है? ये सब हमारे 93 नहीं हो सकता है। क्यों 93 को नहीं हम यहाँ पे बोल सकते हैं 101 बोल सकते हैं। ये सब कैसे संख्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं कटता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 3 3 से ही कटेगा और केवल 1 से कटेगा, 7 7 से ही कटेगा और केवल 1 से कटेगा। जैसे 101 1 से ही कटेगा, 101 से ही कटेगा। ठीक, अब देखेंगे हम अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो देखिए, वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास, इसका एग्जाम्पल पहले समझिएगा। जैसे 2 5, देखिए संख्या 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे 2 और 5 है, जब देखिए 2 और 5 किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, यानी जब इसका मसफल निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे ही नंबर को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 5 हो गया, 12 13 बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? 3 4 कह लीजिए। ये सब कैसे नंबर है? ये सब हमारे अभाज्य संख्या है। जैसे और बोल सकते हैं 100,99, ये सब कैसे संख्या है? अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते होंगे कि आप कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं को परिभाषा समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।